Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another interdisciplinary science, which is biogeography. Let's split the term bio mean life, and geo mean earth. So, as the term indicate, it is made up of two major fields like biology and geography. So, first we have to know about the geography. So, geography is the physical features of the earth, एटमॉस्फेयर एंड रिसोर्सेज एज वेल. सो जोग्राफी में या जियोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ को, एटमॉस्फेयर को एंड इसके रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं. राइट नाउ सो द टर्म बायोजियोग्राफी एक्सप्लेन इटसेल्फ दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं. राइट उसके बाद हमारे पास देखें कि यहाँ हमने एक टर्म लिखा है जिसको समझना ज़रूरी है, बायोस्फीयर. सो द टर्म बायोस्फीयर इज़ डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड अगेन. बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन सराउंडिंग, यानी अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. राइट तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. So biosphere is divided into three major categories, या three major parts we can say that. So atmosphere, lithosphere and hydrosphere. So lithosphere जो है वो अर्थ पार्ट है, राइट, एंड हाइड्रोस्फीयर वाटर पार्ट जहाँ पे वाटर पाया जाता है एंड वहाँ पे अलग से एक लाइफ है जैसे मछलियाँ हैं, बाकी आबी हयात जो हमारे पास हैं वो हाइड्रोस्फीयर वाले रीजन में आ जाते हैं. एंड एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर क्या है हमारे पास? एनवेलप ऑफ गैसेस. राइट तो इसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. राइट बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं वो एयर में मौजूद होते हैं. नाउ वी हैव डिवाइडेड द अर्थ इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स. सो हमारे पास जियोग्राफिक रीजन जो हैं वो 5 हैं: अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका एंड ओशेनिया. अब यहाँ जो जियोग्राफिक रीजन है यानी अर्थ को हमने कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड में डिवाइड किया है एंड डिफरेंट ये हमारे पास जो आइलैंड है और ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं ये जियोग्राफिक रीजन्स हैं हमारे पास आते हैं. तो ये डिफरेंट 5 रीजन्स में आ गए. सो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करती है. एक ऑर्गेनिज्म, एक कॉन्टिनेंट का ऑर्गेनिज्म दूसरे कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनिज्म से वेरी करता है. अब वो क्यों वेरी करता है? वहाँ डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. सो फैक्टर्स में हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ मैंने थोड़े बहुत लिख लिए. सो फर्स्ट इज़ क्लाइमेटिक चेंज. उनका क्लाइमेट चेंज होता है, राइट उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, उनकी एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, एंड आइसोलेशन है, बैरियर है एंड फूड है. राइट सो we can say that biogeography is the study of characteristic of geographic region. यानी geographic region के हमने characteristic को study करना है कि उन इलाकों के या उन जो geographic regions हैं उनका climate कैसा है, उनकी habitat कैसी है, वहाँ food की availability है कि नहीं है, बाकी जो factors हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं. राइट उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि occurrence and distribution of an organism. तो वहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक रीजन में हमारे पास ज़्यादा हैं और दूसरे रीजन में हमारे पास कम हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रीजन्स फर्स्ट, देन उनके ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस आता है. सो डिफरेंस डेफिनेटली हमने यहाँ ऊपर स्टडी किया कि उनके फैक्टर्स की वजह से आ रहा है तो हमारे पास इनके ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंस आएगा. थर्ड हमारे पास हम बायोजियोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर. अब जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं. ठीक है, एक रीजन के प्राइमेट्स हैं, मतलब एक रीजन के मंकीज़ वगैरह हैं वो डिफरेंट होते हैं दूसरे रीजन के मंकीज़ से. राइट तो जितने हमारे पास प्राइमेट्स हैं, एक रीजन के प्राइमेट्स जो हैं वो वेरी करते हैं दूसरे रीजन के प्राइमेट्स से. सो ये डिपेंड करता है वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे एंड डिफरेंट अदर फैक्टर एज वेल. नाउ एग्जांपल हमारे पास इसमें क्या आती है? नंबर 1 इज़ द पोलर बियर. अब पोलर बियर हमारे पास कहाँ पे? पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ओनली पोलर रीजन में. बर्फ़ानी इलाकों में सिर्फ आपको पोलर बियर नज़र आएंगे, उसके अलावा नहीं, क्योंकि वो इलाका, वो एनवायरनमेंट, वो जियोग्राफिक रीजन उसके लिए सूटेबल है. ठीक है तो वो वहाँ सर्वाइव कर सकता है, वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट, हैबिटाट उसके लिए सूटेबल है, वो वहाँ रहेगा. उसके अलावा अगर आप उसको किसी और रीजन में लेके जाएँ तो इसका सर्वाइवल रेट जो है वो कम हो जाएगा, ये वहाँ मर जाएंगे. उसके बाद डेजर्ट्स देखें. डेजर्ट पे हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं. ठीक है सो
वहाँ के उनके अडॉप्टेशन अलग है, उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक उनकी अडॉप्टेशन है। वहाँ के प्लांट्स डिफरेंट हैं, जैसे कैक्टस वगैरह आप देखें कि उनके लीव्स में स्पेशल मॉडिफिकेशन है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, उनके आप देख लें वहाँ के प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू कैक्टस प्लांट। ठीक है, ये जो कैक्टा है हमारे पास प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, उसकी मॉडिफिकेशन है उनके लीव्स के अंदर, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ के ऑर्गेनिज्म, अब चूँकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मीन कि यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं तो इस वजह से यहाँ वेजिटेशन भी ज़्यादा होती है, और वेजिटेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन, हमारे पास वो रीजन जो जहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ पे, और दूसरे जो रीजन है वहाँ के फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर रीजन या एनी अदर फॉरेस्ट। तो वहाँ की प्लांट्स में, वेजिटेशन में और इन फॉरेस्ट के वेजिटेशन में फ़र्क होगा। इन वेजिटेशन के साथ साथ में यहाँ जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स यहाँ होते हैं तो वो उस फॉरेस्ट में नहीं होंगे, ठीक है, वो आपको नज़र नहीं आएंगे किसी दूसरे फॉरेस्ट में जहाँ पे बारिश जो है कम होती है। नेक्स्ट आपके पास है मलेरिया आर फाउंड इन द डैम्प प्लेसेस। ठीक है, अब ज़्यादातर मलेरिया जो है वो डैम्प प्लेसेस में होते हैं, खुश्क वाले एरिया में नहीं होता। ठीक है, तो ये भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है मलेरिया की। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, जो कि लास्ट वन है, ये है बायो इकोनॉमिक्स। अगेन बायो इकोनॉमिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं गेन और लॉस के बारे में, यानी लॉस या प्रॉफिट के बारे में। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो वो आपके पास फील्ड हो जाती है बायो इकोनॉमिक्स, राइट। तो एग्जाम्पल आप लोग इसमें देखिए, जैसे कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ wheat can be calculated through bioeconomics। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वायरल एंड फंगल डिजीजेस डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है वहाँ की यील्ड के ऊपर, उसकी खुराक के ऊपर, और अगर उनको कोई डिजीज़ हो जाती है, यानी फसलों को डिजीज़ हो जाती है या एनिमल्स को या प्लांट्स को कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि एनुअल इकोनॉमी में जो है बहुत फ़र्क आता है, तो उस कंट्री को लॉस हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अब देखिए बर्ड फ्लू, जो आजकल जैसे बर्ड फ्लू है या स्वाइन फ्लू जो है बहुत आया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे हमारे पास जो चिकन हैं या बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो रही है और डिजीज़ेज़ भी बहुत सारी फैल रही हैं। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे पास रिसर्चर्स जो हैं एक न्यू किस्म के हमारे पास अद्वियात बना रही हैं, और अगर जो क्रॉप्स जो हैं वो फंगस से या फंगी से जो है वो डैमेज हो रही हैं तो उनके लिए फंजीसाइड्स बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, ताकि हमारे क्रॉप्स जो हैं वो सेव हो सकें। इसी तरह स्वाइन फ्लू वगैरह के लिए वैक्सीन्स की प्रोडक्शन हो रही है, ताकि हम जो है इस बीमारी से जो है कोप अप कर सकें, उससे हम निमट सकें। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं बायो इकोनॉमिक्स में, और जब हम प्रॉफिट या लॉस पढ़ते हैं तो ये आपके पास बायो इकोनॉमिक्स होती है। सो यहाँ आज हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो जाता है। सो हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू हमने बायोलॉजी को डिफरेंट फील्ड के साथ कनेक्ट किया, उसको रिलेट किया है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें अगर आपको पसंद आती हैं। अगर हमारे नॉलेज से या हमारे जो है पढ़ाने के तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें एंड साथ में शेयर भी करें, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए। क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सो दिस वीडियोस आर स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स एज वेल, कि जिनके पास कोई ट्यूशन या कुछ ऐसी जो है एक्सेस नहीं है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।